दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण खंड विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व जलवायु यानी वर्ल्ड क्लाइमेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व की जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? ऑप्शन है आपके मध्य चिली, केप टाउन, एडिलेड, पंपाज या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो सही उत्तर पंपाज में। दोस्तों याद रखिएगा कि मध्य चिली, केप टाउन यानी दक्षिण अफ्रीका और एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु जो कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार CSA और CSB पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र जो है ये उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश का है या उष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पाया जाता है, इसलिए पंपाज क्षेत्र में ये भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? आपको बताना है। वायुमंडल, मौसम, जलवायु या मानसून या जलवायु। तो सही उत्तर है एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को मानसून कहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है पर्वतीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, वाताग्र वर्षा या संवहनी वर्षा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा संवहनी वर्षा, ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, भूमध्य क्षेत्रीय या भूमध्यवर्ती क्षेत्रों में गहन वाष्पन के कारण होने वाली वर्षा को संवहनी वर्षा कहते हैं और इस प्रकार की जो वर्षा होती है ये अधिकतर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में लगभग हर रोज होती है और यहाँ पर जो अत्यधिक तापमान होता है इसके प्रभाव से वायु गर्म होकर संवहनी तरंग के रूप में ऊपर उठती है और वायु के तेजी से ऊपर उठने के कारण इसका स्थान ग्रहण करने के लिए अन्य हवाएं आती रहती हैं और ऊपर उठी वायु ऊपर जाकर ठंडी होती है, फैलती है और संघनन की क्रिया के फलस्वरूप जो वाष्प होता है वो शीघ्र जल का रूप ले लेता है और प्रतिदिन अपराह्न के बाद घनघोर वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, पथरीले रेगिस्तानों में एक दिशा में लगातार चलने वाली हवाएं क्या बनाती हैं? ऑप्शन है चिमनी, मशरूम चट्टान, यारडांग या करकरा। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यारडांग, ऑप्शन सी। दोस्तों यारडांग शब्द तुर्की भाषा का है जिसका अर्थ है खड़ा किनारा। जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठोर और मुलायम चट्टान ऊर्ध्वाधर दिशा में एकांतर क्रम में पाई जाती है तब पवनों द्वारा मुलायम चट्टानों का अत्यधिक अपरदन हो जाता है, जबकि कठोर चट्टान सतह के ऊर्ध्वाधर दिशा में खड़े रहते हैं। इन चट्टानों के शीर्ष भागों के आपस में जुड़े होने से इनको यारडंग कहते हैं। यारडांग प्रायः पवन की दिशा के समानांतर क्रम में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल नीनो जो हमारे मानसून को प्रभावित करता है उसका मूल क्या है? हिंद महासागर, हिमालय के पंगार, पठार, प्रशांत महासागर या अरब प्रायद्वीप। तो सही उत्तर प्रशांत महासागर। याद रखिएगा कि अल नीनो जो है ये एक गर्म जलधारा है। इसकी उत्पत्ति प्रशांत महासागर से होती है। ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती है जिससे भारत में कम वर्षा होती है। तो याद रखिएगा एल नीनो के कारण भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, किस देश के तट के साथ साथ अल नीनो का प्रवाह होता है? आपको बताना है। श्रीलंका, चीन, पेरू या जापान। तो सही उत्तर है पेरू तट के साथ, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अल नीनो जो है ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वेडोर और पेरू तट के किनारे प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वो क्या है? ऊंचाई, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार या समुद्र से समीपता। तो सही उत्तर अक्षांश। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जान लीजिए।
जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है और विभिन्न अक्षांशों के अनुसार ही जलवायु की प्रमुख पेटियों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? ऑप्शन देखिए, शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, उपार्द्र प्रदेश या आर्द्र प्रदेश। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शुष्क प्रदेश जो है ये पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अगर आप देखें तो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश का विस्तार है जो अन्य सभी भौगोलिक क्षेत्रों से अधिक है। अगला है, निम्नलिखित प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में है? सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या एशिया में? तो सही उत्तर है एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, एशिया महाद्वीप का विस्तार विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक है, जिससे सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध इसमें समाहित हैं। अगला है, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? आपको बताना है। कांगो, इथोपिया, गैबन या फिर जायरे? तो सही उत्तर याद रखिएगा इथोपिया। इथोपिया जो है ये भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। इथोपिया मुख्यतः कांगो गणराज्य, गैबन और जायरे भूमध्य रेखा पर स्थित देश हैं। इथोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? आपको बताना है। लॉस एंजलस, रोम, केप टाउन या न्यूयॉर्क में? तो सही उत्तर है न्यूयॉर्क। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप जान लीजिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, निम्नलिखित देशों में किस देश में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है? आपको बताना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है चीन, नॉर्वे, ब्राज़ील या नाइजीरिया? तो सही उत्तर नॉर्वे में। दोस्तों ये प्रश्न भी बहुत ही आसान सा है। नॉर्वे पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु यानी 40 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिम की जलवायु के अंतर्गत आता है। इस जलवायु प्रदेश में वर्षा वर्ष के प्रत्येक मौसम में पर्याप्त तथा समान रूप से होती है। तो यहाँ पर सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है नॉर्वे में। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है? आपको बताना है। गर्मियों में, वसंत ऋतु में, शीत ऋतु में या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा शीत ऋतु या जाड़े में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप याद रखिएगा, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा शीत ऋतु यानी ठंडी के समय में होती है। अगला प्रश्न है, संसार का आर्द्रतम स्थान कौन सा है? ऑप्शन है आपके चेरापूंजी, मासिनराम, सिंगापुर या वायलील? तो सही उत्तर मासिनराम, मेघालय। याद रखिएगा दोस्तों, संसार का आर्द्रतम स्थान भारत का मासिनराम मेघालय राज्य में है। मासिनराम के पहले चेरापूंजी विश्व का आर्द्रतम स्थान था। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो याद रखिएगा बरखोनियास्क। बरखोनियास्क दोस्तों ये संसार का सबसे ठंडा स्थान है और ध्रुवीय क्षेत्रों के अलग, ध्रुवीय क्षेत्रों के इतर विश्व का न्यूनतम तापमान बरखोनियास्क साइबेरिया में -67.8 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ष 1933 में रिकॉर्ड किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है कि अल नीनो बनता है किस महासागर में? प्रशांत, हिंद, भूमध्य या अटलांटिक महासागर में? तो सही उत्तर अल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, हेकिस्टोथर्म पौधे वे हैं जो उगते हैं कहाँ पर? तेज प्रकाश में, अधिक ताप पर, बहुत कम ताप पर या बहुत कम प्रकाश में? तो सही उत्तर है बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे टुंड्रा प्रदेशों, पर्वतों और अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधे को हेकिस्टोथर्म कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। हेकिस्टोथर्म पौधे वे हैं जो बहुत कम तापमान पर उगते हैं।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन कोपेन का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। कोपेन ने वनस्पति को जलवायु का सही सूचक माना है और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण विश्व जलवायु को वर्गीकृत करने का महानतम प्रयास है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है? ला नीना, धारा प्रवाह की गति, एल नीनो और दक्षिणी दोलन, या विश्वव्यापी स्तर पर पादप गृह प्रभाव। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एल नीनो और दक्षिणी दोलन। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इसके कारण भारतीय मानसूनी वर्षा प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। इसलिए एल नीनो और दक्षिणी दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे, ये कथन किस क्षेत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेप, उत्तरी अमेरिकी प्रियरी, या साइबेरियाई टुंडा। तो सही उत्तर है ये एशियाई स्टेपी क्षेत्र को इंगित करता है। कौन सा? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र में जलवायु चरम है, वर्षा कम होती है और लोग चलवासी पशुचारक हुआ करते थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? आपको बताना है। वर्ष भर वर्षा, केवल शीतकाल में वर्षा, अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, या निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। ये उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषताओं में स्पष्ट शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं, वर्ष भर उच्च तापमान और अधिक सूर्यातप की प्राप्ति है। अगला प्रश्न है, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? आपको बताना है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय से परिक्रमण, स्थान की अक्षांशीय स्थिति, और पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण। तो यहाँ पर 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कैसे? आप देख सकते हैं दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी न होती तो सर्वत्र दिन रात बराबर होते। इसी प्रकार यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा न करती तो एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े और रातें छोटी होती और दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते। परंतु विषुवत रेखी भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन रात के लंबाई में अंतर पाया जाता है और विषुवत रेखा पर हमेशा दिन रात बराबर होते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, महाद्वीपों के अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, इसके क्या कारण हैं? आपको बताना है। भूमि और जल के बीच तापीय अंतर, सही है। महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर, अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता, या तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा। तो केवल एक, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, महाद्वीपों के आंतरिक भागों का वार्षिक तापांतर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। इसका कारण भूमि और जल के बीच तापीय अंतर है। सूर्य से प्राप्त सूर्यातप से भूमि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, आप जानते हैं, जबकि जल जो है ये धीरे धीरे गर्म होता है, जिससे तटीय क्षेत्रों का मौसम स्थलीय भागों की अपेक्षा ठंडा बना रहता है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 से 8 डिग्री अक्षांश तक के क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, ये आपका कथन है। कारण है कि उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट अधिकतर दोपहर को संवहनीय वर्षा होती है। तो सही उत्तर कथन और कारण यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश विषुवत रेखा से 5 डिग्री 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत हैं और इस जलवायु प्रदेश की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो
यहाँ पर वर्ष भर समान उच्च तापमान होता है और वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है, तो कथन भी सही है। और वर्ष भर अधिक तापमान से प्राप्त उच्च आर्द्रता के कारण इस क्षेत्र में अधिकतर दोपहर के बाद संवहनी वर्षा होती है। दिन ढलते ही वर्षा मंद पड़ जाती है, तो कारण आर सही है। इस प्रकार आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र की सुस्पष्ट विशेषताएं कौन सी हैं? उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष। तो यहाँ पर आप देखिए कौन सा सही उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ पर 3 जो हैं ऑप्शन हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं किस एक क्षेत्र की विशेषताएं हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र की, पूर्वी चीन की, मध्य एशिया की या उत्तरी अमेरिका के अटलांटिक तट की। तो सही उत्तर भूमध्य सागरीय क्षेत्र की। दोस्तों याद रखिएगा, उष्ण और शुष्क जलवायु, सुहावना और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष, ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, विषुवत रेखीय प्रदेश का वातावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। ये सही है। और कारण है कि विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम होता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। विषुवत रेखीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान तापमान, उच्च तापमान बना रहता है और वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है, जबकि पेड़ पौधों के अनुकूल होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और दिन भर उमस बनी रहती है, जिससे बीमारियों का भी प्रकोप अधिक होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? आपको बताना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, मानसूनी क्षेत्र वर्षा पूरे साल भर भारी वर्षा और मरुस्थलीय क्षेत्र जाड़े की वर्षा। तो इसमें कौन सा मिलान सही है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में। याद रखिएगा, गर्मियों में उष्ण और शुष्क जलवायु, आनंददायक और आर्द्र शीतकाल, सदाबहार ओक वृक्ष, उपर्युक्त सभी विशेषताएं भूमध्य सागरीय क्षेत्र की जलवायु से संबंधित हैं, ये आप जानते हैं। और आप जान लीजिए कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है और भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद गरज के साथ संवहनी वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के बाद गरज के साथ संवहनी वर्षा होती है और ये वर्षा लगभग पूरे साल भर होती रहती है। और मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा वर्ष के कुछ माह में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? यहाँ पर आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आर्द्र शीत ऋतु, शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये इटली, ये आपका सही है। वर्ष भर आर्द्र, सूडान, गलत है। आर्द्र ग्रीष्म शुष्क ऋतु, ईरान, गलत है। वर्ष भर शुष्क, चिली, ये भी गलत है। कौन सा एक सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए सही सुमेलित है। इटली रूम सागरीय अथवा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश 30 डिग्री से 40 डिग्री उत्तर और दक्षिण में स्थित है। यहाँ की जलवायु ग्रीष्म ऋतु में गर्म शुष्क और शीत ऋतु में गर्म सर्द और आर्द्र है। वर्षा अधिकतर शीत ऋतु में पछुआ हवाओं के क्षेत्र में चलने वाले चक्रवातों से होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़ों में वर्षा होती है। कारण है, जाड़ों में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव वायुदाब पेटियों के ऋतुगत स्थानांतरण के कारण होता है। ग्रीष्मकाल में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण वायुदाब की सभी पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जिससे इन प्रदेशों पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार हो जाता है और प्रतिचक्रवाती दशाएं और शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती हैं। ग्रीष्मकालीन हवाएं प्रायः शुष्क होती हैं। शीतकाल में जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है तो इन प्रदेशों के ऊपर पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है, जिनके साथ जो मध्य अक्षांश होते हैं वहां उत्पन्न चक्रवातों का आगमन होने से वर्षा होती है। और पछुआ हवाएं चूंकि सागर के ऊपर से होकर आती हैं, इसलिए पश्चिमी तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा करती हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है? विषुवत रेखीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु, मानसूनी जलवायु या पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है, आपको बताना है। सही उत्तर है मानसून जलवायु और भूमध्य सागरीय जलवायु, 2 और 3। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित हैं। हवाओं की वायु भार पेटियों के खिसकाव के कारण मानसून हवाओं का भी आविर्भाव होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है? दोस्तों, जायरे जो कि मध्य अफ्रीका में स्थित है, नीदरलैंड पश्चिमी यूरोपीय देश है। जब जायरे से नीदरलैंड यात्रा करेंगे तो जो जलवायु प्रदेश पड़ेंगे उसमें तो भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु और पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, ये जो हैं इनका सही क्रम हो जाएगा। तो पहले भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, फिर भूमध्य सागरीय और पश्चिमी यूरोपीय। तो 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। कैलिफोर्निया भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है, आप जान लीजिए कैलिफोर्निया। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश उष्णकटिबंधीय मानसून और साइबेरिया शीतोष्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 4, 2 और 3 सही सुमेलन है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, सुमेलन करने से संबंधित है। यहाँ पर अत्यधिक गर्म, तो अत्यधिक गर्म जो है ये सहारा मरुस्थल है। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा चिली है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन बी। तो इस तरह से आप सही सुमेलन कर सकते हैं। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व जलवायु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।